चलो अब आ जाते हैं अपन। तो सबसे पहला फिनोमिना जब अपन पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा ऐसे कभी कभार बादलों से ऐसी रोशनी नजर आती है, यानी बादलों से ऐसी रोशनी नजर आती है जो बिल्कुल दिख रही होती है, आपको दिख रही है ना यहाँ पर। वैसे ही कभी कभार आपने ये वाला फंडा भी देखा होगा, जंगल में चल रहे हैं, यहां से रोशनी निकल के आ रही है, दिखता है ऐसा। मतलब ये रोशनी कैसे दिखाई दे रही है। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ऐसा भी होता है जहां पर रोशनी निकल रही है, दिख रही है। अभी अपने को दिन में कैसे नहीं दिखती है, ये कैसे दिखती है। देखो सब जगह डार्क रहता है, सब जगह डार्क रहता है। अब डार्क रहता है सब जगह, जैसे यहां पर इस पार्ट में क्या है कि इन्होंने लाइट को रोक रखा होगा, उधर इसके दूसरी तरफ भी लाइट को रोक रखा होगा, और ये बीच वाला पार्ट ऐसा है जहां से लाइट आ रही होगी, और इसकी इस लाइट के पाथ में कुछ ऐसे पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल, जो उस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, और वो स्कैटरिंग की वजह से इस लाइट का पाथ क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। द पाथ ऑफ दिस लाइट इज विजिबल जस्ट ड्यू टू द पार्टिकल्स इन दिस पाथ, ठीक है। और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो इसकी लाइट को स्कैटर कर देते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है ना। अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन में भी ऐसा कैसे फंडा होता है। अब ये क्या होता है, देखो ये स्कैटरिंग है, सिंपल सी बात है, मैंने एक वर्ड यूज किया है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग एक टाइप का ऐसा रिफ्लेक्शन है जो लाइट को ऑल डायरेक्शंस में रिफ्लेक्शन कर देता है। मान लो कोई पार्टिकल है, मान लो आपके पास यहां पर कोई पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल जो है इस पर जो लाइट आ रही होगी, जो लाइट इस पर आ रही होगी, उस लाइट को ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। मींस स्कैटरिंग कैन बी कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन इन ऑल डायरेक्शंस। रिफ्लेक्शन इन ऑल डायरेक्शन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। तो भैया स्कैटरिंग का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। स्कैटरिंग होती है रिफ्लेक्शन इन ऑल डायरेक्शन। तो भैया ये स्कैटरिंग जो होती है, ये जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, ये ऑल डायरेक्शन में जो भी होता है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के पार्टिकल से वो टकरा रही है। क्या रही है, टकरा रही है। चलो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अपन समझते हैं। हमारे पास जनरली क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर दो टाइप के पार्टिकल से बना होता है। एक तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम किसको स्मॉलर बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। हम स्मॉलर बोलते हैं उन पार्टिकल्स को जिनकी साइज मींस जिन पार्टिकल्स का डायामीटर लेस देन 0.4 एनएम हो। एनएम मतलब नैनोमीटर, नैनोमीटर इज द यूनिट, ठीक है। तो 0.4 नैनोमीटर की साइज से कम साइज के पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल। साइज कौन सी, डायामीटर। आई एम टॉकिंग अबाउट डायामीटर, ठीक है। लार्जर मॉलिक्यूल्स किसको बोलोगे भैया आप, लार्जर मॉलिक्यूल्स हम उनको बोलेंगे जिनकी साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, जिनकी साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। चलो भाई यहां पर देख लो, ये जो साइज है ये किसकी पाई जाएगी, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और ये सारी एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस होती हैं कि नहीं होती ऐसी गैसेस। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सारी प्रकार की गैसेस होती हैं। तो इन गैसेस का जो साइज होता है, इनके मॉलिक्यूल्स का साइज होता है, वो क्या होता है, 0.4 नैनोमीटर से छोटा होता है। यानी कि कैसे पार्टिकल हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है। अब चलो यहां पर आ जाओ, जिन पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल्स। इसके एग्जांपल है वाटर ड्रॉपलेट्स भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट एयर के अंदर होता है वो, ठीक है ना। तो इतनी बात अपन ने पढ़ ली कि हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स, एक तो स्मॉलर हैं, स्मॉलर मतलब 0.4 नैनोमीटर से छोटी साइज वाले, और उनका एग्जांपल भी मैंने पढ़ा यहां पर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरे होते हैं हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स जिनकी साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, और उसके एग्जांपल क्या क्या थे, डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स। चलो भाई आगे आ जाते हैं। आगे में हमने पढ़ा था कि हमारी जो लाइट होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ, हमारी लाइट कौन सी, ये जो व्हाइट लाइट होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कंपोनेंट कलर्स। किससे कंपोज्ड है वो, 7 कंपोनेंट कलर्स है। इसके पास कितने कलर, 7 कंपोनेंट कलर्स। और हमें पता है कि इन कलर की वेवलेंथ, जैसे हम नीचे चलते जाएंगे नीचे चलते जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वेवलेंथ इंक्रीज करता है, यानी फ्रॉम वायलेट टू रेड अपन जाएंगे। अगर विबग्योर वाली बात करें अपन, कौन सी वाली बात, विबग्योर, यही होता है विबग्योर, जो 7 कंपोनेंट कलर्स की आप बात करते हैं।
अगर हम विबग्योर की बात करें तो जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो क्या बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी भैया, वेवलेंथ बढ़ेगी यार, समझ गए। तो यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि ये 7 कंपोनेंट कलर्स है, और इन कंपोनेंट कलर्स में जैसे अपन नीचे की तरफ चलते हैं तो क्या बढ़ती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, लैम्बडा से, वेवलेंथ। अब यहां पर बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा किसकी होगी विजिबल रेंज में, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड कलर की, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, ठीक है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वायलेट कलर की, यानी मिनिमम वेवलेंथ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहां से शुरू हो रही है और यहां पर खत्म हो रही है और नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो मिनिमम वेवलेंथ होगी इसकी और मैक्सिमम वेवलेंथ होगी इसकी। और हमने तो पढ़ाई था स्पीड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है। किसी वेव की स्पीड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड फ्रॉम द सोर्स। ये कहां से फिक्स्ड है, सोर्स से, यानी कि सन से जो लाइट निकली थी वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ निकली होगी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये फिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो क्या बढ़ रहा है, अगर वेवलेंथ बढ़ रही है इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो भैया यहां पर स्पीड मैक्सिमम किसकी होगी, कौन सी लाइट की होगी, रेड लाइट की, और यहां पर मिनिमम किसकी होगी, वॉयलेट की। इन डिफरेंट मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, मीडियम के अंदर होगा ये सिस्टम, ठीक है। और अगर मैं यहां पर बात करूं वैक्यूम की, वैक्यूम के अंदर वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, और एयर का भी हम देखें तो वो लगभग होता है 1.003, लेकिन हम इसको किसके बराबर बोल सकते हैं, 1 के इक्वल बोल सकते हैं। तो वैक्यूम और एयर के अंदर लाइट के सारे कलर की स्पीड, लाइट के जो सारे कलर होते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से वॉयलेट कलर चल रहा होगा किसमें, वैक्यूम में और एयर में, उसी वेलोसिटी उसी स्पीड से कौन चल रहा होगा, रेड कलर भी चल रहा होगा। यानी दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, तभी तो सारे कलर साथ साथ चलते, तो सभी साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि सभी मिलकर चल रहे हैं, तभी तो व्हाइट लाइट मिलती है सभी को मिलाकर। अगर सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में चलने लग जाएं, सभी लोग अलग अलग स्पीड से चलने लग जाए, तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि ये सब एक नहीं है, अनेक है, अलग अलग चलने लग जाएंगे। तो इसीलिए व्हाइट लाइट क्यों दिखती है हमें एयर में, क्योंकि ये जो एयर और वैक्यूम में इसकी स्पीड जो होती है अलग अलग कलर्स की वो सेम होती है। अब ये जो व्हाइट लाइट की बात अपन कर रहे थे, ये कलर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ प्राइमरी कलर लिए हैं। प्राइमरी, इस विबग्योर में से कुछ प्राइमरी कलर लेंगे अपन। वो कौन कौन से कलर हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर ही मैं बोलूंगा कि क्या हो जाएगी, व्हाइट लाइट। प्राइमरी कलर है ये, कलर 7th है व्हाइट लाइट। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन अपन यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कलर्स क्या है, व्हाइट लाइट, जिसको अपन RGB के नाम से बोलते हैं। RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब आप रेड, ग्रीन एंड ब्लू की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है ब्लू, यानी कि इनमें सबसे ज्यादा किसकी, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी इन RGB में, ब्लू की। फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, ग्रीन की, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैक्स किसकी होगी, रेड की। यही होगा इज स्पीड ऑफ लाइट ऑफ, देखो सन से जब लाइट निकलती है तो सभी कलर्स की स्पीड सेम रहती है, और मैक्सिमम पार्ट जो है हमारी, जैसे ये सन है, ये सन है, इस सन से जब लाइट निकल रही होगी तो सब सेम स्पीड पे निकल रही होगी, और मैक्सिमम पार्ट क्या है, वैक्यूम है। हमारे यूनिवर्स में मैक्सिमम पार्ट क्या है, वैक्यूम है। और ये अर्थ जो है ना, इसके आसपास ही एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में जैसे ये लाइट एंटर करती है, ये सारे प्रोपेगेंडा यहीं पे होते हैं। सारी जो फर्जी काम है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, फलाना ढिकाना, टिंडल इफेक्ट, ये सारा काटा कूटा यहां पर होता है इस एटमॉस्फेयर और इसके बीच में। बाकी बीच में क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में तो सारी लाइटें साथ में आएंगी, ठीक है ना। कैसे आएंगी, सारी लाइट साथ में आएंगी, और एयर जहां पर है वहां पर भी साथ में आएंगी। फिर देखते हैं अपन की क्या होता है। अब अपन ने बात कर रही कि 3 हमारे पास कंपोनेंट कलर होते हैं, और हमने अभी तक पढ़ा था ब्लू, ग्रीन, रेड। ब्लू, ग्रीन, रेड तो 3 प्राइमरी कलर है। अपन ने 7 की बात करी थी, अपन 7 में से सबको हटा देते हैं, सिर्फ 3 कलर उठाएंगे। कौन से, RGB,
ब्लू ग्रीन रेड या रेड ग्रीन ब्लू जो बोलते हैं उसको, ये 3 कलर उठाएंगे और इन 3 कलर ही, क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट कलर है, तो इन तीनों को मिलाकर ही अपन व्हाइट लाइट बोलेंगे। अब जो हम आगे समझने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ओके, अब आ जाओ आप। यहां पर आपको पता है कि एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम एटमॉस्फेयर में आएंगे तो वहां पर क्या होते हैं? एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एयर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते कि नहीं होते भैया स्मॉलर मॉलिक्यूल्स? अब सन से जो लाइट आएगी उसके पास तो तीनों कलर होंगे, आर भी होगा, जी भी होगा, बी भी होगा, क्योंकि दैट इज व्हाइट लाइट। सन से जो लाइट निकलती है व्हाइट लाइट निकलती है, और व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं? 3 कलर, और तीनों कलर साथ में आ रहे होते हैं, इसलिए वो क्या दिखेगा? व्हाइट लाइट। तो यहां पर मैंने बताया आपको कि आरजीबी 3 कलर है, व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स है। इसमें से क्या है? सबसे कम वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की, ठीक है? सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? ब्लू कलर की, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है? ब्लू कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है, और उसके बाद होती है किसकी? ग्रीन की, ठीक है ना? उसके बाद ग्रीन की। तो ब्लू और ग्रीन क्या होते हैं? ये उस रेंज में आ जाते हैं। रेंज मतलब भाई छोटा है, छोटे के साथ मार पछाड़ करेगा। छोटा है, मैं मेरे बराबर या मेरे से छोटे बड़े के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाले के साथ मार पछाड़ करूंगा ना। ऐसा तो है ही नहीं कि ग्रेट खली के साथ मार पछाड़ करने लग जाऊंगा। पता चला कि मेरे को पीट दिया, हुलिया ही बदल दिया मेरा, इसलिए मैं उसके साथ मार पछाड़ नहीं करूंगा। मैं किसके साथ करूंगा? छोटा हूं, छोटे के साथ करूंगा। यानी कि जो बीजी वाले कलर है इसमें क्या होगा कि ये दोनों इसके साथ एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मार पछाड़ करने लग जाएंगे, और ये एयर क्या करेगी? इन कलर्स को स्कैटर कर देगी। किसको? बीजी को। यानी सबसे ज्यादा तो जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है उसको ज्यादा करेगी, यानी इसको ज्यादा स्कैटर किया सभी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं सिर्फ एक डायरेक्शन में, क्योंकि स्कैटर मींस रिफ्लेक्शन इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है? और ये वो वाला रिफ्लेक्शन नहीं है जो एंगल I इज इक्वल टू R वाला, वो नहीं है। ये मैं बस समझने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? वो कहीं पे मतलब वो क्या बोलते हैं, डेफिनेशन मत लिख देना कहीं कि स्कैटरिंग मतलब रिफ्लेक्शन इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना? स्कैटरिंग क्या है कि ये सब जगह इसको कर देगा रिफ्लेक्ट हर डायरेक्शन में। और सबसे ज्यादा किसको करेगा? सबसे ज्यादा किसको करेगा? सबसे ज्यादा करेगा ब्लू लाइट को, फिर ग्रीन को, फिर रेड को। रेड को सबसे कम करेगा, यानी रेड जिस डायरेक्शन में चल रही होगी उस डायरेक्शन में उसको चलने देगा। जिस डायरेक्शन में रेड चल रही होगी उस डायरेक्शन में उसको चलने देगा, और बाकी लाइट्स को क्या करेगा? ये फैला देगा, फैला देगा, फैला देगा। अब जब उसको फैला दिया तो इसके आसपास जो चीजें फैली हुई है वही दिखेगी। यानी इन एयर मॉलिक्यूल्स के आसपास कौन सा कलर ज्यादा दिखेगा? ब्लू कलर। कौन सा कलर ज्यादा दिखेगा भैया? ब्लू कलर ज्यादा दिखेगा, ठीक है ना? तो ये होता है स्कैटरिंग। अब सर आपने बोला था कि छोटे वाले का तो बता दिया, अब बड़े वाले का मार पछाड़ बताओ। भाई बड़ा वाला है, बड़ा वाला जैसे डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल बड़ा पार्टिकल है, तो डस्ट पार्टिकल क्या करेगा? जितना कलर लाइट्स आ रही थी, क्योंकि तो बड़ा है, ये तो क्या है? बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला तो क्या करेगा भैया? छोटे को, बड़े को, सबको डिश। खली क्या करेगा? मेरे को, आपको, सबको, छोटे बड़े जो भी जाएंगे उसके बराबर तक के, उनको क्या करेगा? वो मार पछाड़ कर देगा। ले भाई ये इधर घुमा कैसे फेंक दिया एस्केप वेलोसिटी से, पता चला धरती पे वापस ही नहीं आया, ठीक है ना? तो क्या होगा? ऐसे वैसे करके वो सबको कर देगा। यानी कि ये सारी लाइट्स, जितनी भी लाइट्स होती है, जितने भी कलर की लाइट्स होती है, सबको इक्वली स्कैटर करते हैं। क्या करते हैं? सबको इक्वली स्कैटर करते हैं। और इसी वजह से उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ही जो आपको दिख रहा था ना वो लाइट का बीम, वो क्यों दिख रहा था? वो इसलिए दिख रहा था क्योंकि वहां पर पूरी लाइट किसकी? रेड, ग्रीन, ब्लू, सभी कलर की लाइट स्कैटर हो रही है। और सभी कलर की लाइट अगर हर डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है, इसका मतलब क्या है कि व्हाइट लाइट आ रही थी, सभी डायरेक्शन में व्हाइट लाइट को भेज दिया। अब तो कोई दूसरी लाइट का सवाल ही नहीं है ना कि ब्लू ज्यादा होगी, ग्रीन कम होगी, रेड कम होगी। नहीं, यहां पर तो सारी लाइट जा रही है और सभी इक्वली जा रही है, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो तो किसको स्कैटर करेंगे? ग्रीन और ब्लू को ज्यादा स्कैटर करेंगे, और सबसे ज्यादा ब्लू कलर को करेंगे क्योंकि उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, ठीक है ना? एयर मॉलिक्यूल क्या होता है? वो खुद छोटे हैं तो छोटे को ज्यादा करेंगे, ठीक है? और जितना ज्यादा छोटा उसको जितना ज्यादा करेंगे। लेकिन यहां पर डस्ट पार्टिकल जो है वो बड़े पार्टिकल है, वो बोलते हैं कि यार मैं सबको एक ही तरह से पीट दूंगा, है कि नहीं? तो वो ऐसा होता है। अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि एयर मॉलिक्यूल्स ऐसा करते हैं। तो ये स्कैटरिंग में अपन ने वो भी पढ़ लिया, कौन सा? टिंडल इफेक्ट वाला। टिंडल इफेक्ट जो क्या करता था? डस्ट पार्टिकल्स अपने पाथ में जो आ रहे होते थे उनको विजिबल बना देता था। वो क्यों बनाते थे? क्योंकि वो हर डस्ट पार्टिकल उसके चारों तरफ से व्हाइट लाइट को स्कैटर कर रहा है।
तो जब वो डस्ट पार्टिकल के आसपास व्हाइट लाइट रहेगी तो वो डस्ट पार्टिकल आपको दिखने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि इस डस्ट पार्टिकल से लाइट निकल रही है। समझ रहे हो, इस डस्ट पार्टिकल से लाइट निकल रही है जो आपकी आंखों में आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, वो पाथ विजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर अगली बात अपन करें इस स्कैटरिंग में, जो ये फंडा था टिंडल इफेक्ट, ये आपने पढ़ा होगा कौन सा वाली चीज, ये कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में भी जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो छोटी होती है, उस रेंज की होती है। देखो सॉल्यूशन के अंदर तो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, तो जब बहुत ही ज्यादा छोटी होगी तो वो क्या ही स्कैटर करेगी, वो क्या ही स्कैटर करेगी। और जब बड़े होंगे पार्टिकल, कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं 1000 नैनोमीटर के बराबर, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज के होते हैं। तो जब वो इस रेंज में होंगे, बड़ी वाली रेंज में होंगे, खली वाले में, तो ये जितनी भी लाइट आ रही होगी सारी लाइट को स्कैटर कर देगा, और एक एक पार्टिकल ऐसा लगेगा कि ये लाइट को निकल रही, इससे लाइट निकल रही है, तो उस पार्टिकल से हमारी आंखों में लाइट आएगी तो हमको लगेगा कि यार ये पार्टिकल इसके अंदर है, यानी कि वो जिस जिस पार्टिकल पे लाइट जा रही थी वो सारे पार्टिकल्स आपके लिए विजिबल हो जाएंगे। ये होगा सिस्टम। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब व्हाइट लाइट जो होती है पूरी वो हर पार्टिकल से डिस्पर्स हो, और वो कौन से पार्टिकल करेंगे, बड़े पार्टिकल, उसको बोलते हैं अपन टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इसका एक और एप्लीकेशन वो भी देखते हैं अपन। ये जो ब्लू स्काई दिख रहा है, ये ब्लू स्काई क्यों दिख रहा है, ब्लू स्काई क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो लाइट आ रही थी, मेरी बात सुनना, यहां पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं इस ब्लू स्काई के बारे में। जो लाइट सन से आ रही थी वो वैक्यूम में आ रही थी पहले तो सारे कलर एक स्पीड से आ रहे थे, सारे कलर एक स्पीड से आएंगे, यानी कि व्हाइट लाइट आ रही थी। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करी, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करी, तो उस एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स थे, उन एयर मॉलिक्यूल्स ने सबसे ज्यादा कौन से कलर को स्कैटर किया, यानी एयर मॉलिक्यूल, यहां पर एयर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, इसने इधर ब्लू कलर, इधर ब्लू कलर, इधर ब्लू कलर, यानी कि अगर मैं इस एयर मॉलिक्यूल की तरफ देखूंगा, किसकी तरफ, इस एयर मॉलिक्यूल की तरफ देखूंगा, और मैं चारों तरफ देखूं तो चारों तरफ एयर है, यानी मैं जब भी इस एयर मॉलिक्यूल की तरफ देखूंगा मुझे लगेगा कि ये तो ब्लू कलर का है। कैसा है, ब्लू कलर का है, क्योंकि उसने ब्लू कलर को अपने चारों तरफ फैला रखा है। किसको देखूंगा, एयर मॉलिक्यूल को। लेकिन मैं अगर उसी टाइम सन को देख लूं तो सन से कौन सी लाइट आ रही थी, RGB, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। उसमें से ब्लू कलर को किसने छीन लिया है, छीना झपटी कर ली है, किसने करी छीना झपटी, एयर मॉलिक्यूल्स ने। तो आपकी आंखों में जब आप सन को देखोगे तो सन से कौन सी लाइट बच बचाकर निकल के आएगी, अपनी इज्जत बचाकर आएगी ना कोई लाइट एयर मॉलिक्यूल से, तो वो आएगी रेड कलर। और इज्जत नहीं भैया, रेड कलर को स्कैटर करने की औकात ही नहीं थी उन एयर मॉलिक्यूल्स में, तो क्या ही करते। ठीक है ना, तो बच बचा कर नहीं, वो धौंस से आ रही है बिल्कुल। तो यानी कि सन को जब आप देखोगे तो सन का कलर आपको रेड दिखेगा, और उसी दौरान अगर आप एयर मॉलिक्यूल्स को देखते हो वो आपको ब्लू दिखेगा। ठीक है ना, तो ये देखने का फर्क है, नजरिए का फर्क है। वो बोलते ना, एक नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे, समझ रहे हो। तो वो उस सेम टाइम पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर स्कैटरिंग से सन का कलर तो रेड हो जाता है और स्कैटरिंग से ही स्काई का कलर ब्लू हो जाता है। ये क्या लफड़ा है सर, एक का कलर ब्लू कर रहा है, एक का रेड कर रहा है, ये क्या लफड़ा है। मैंने कहा भैया समझने का फर्क है। ब्लू इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स, और उन एयर मॉलिक्यूल्स ने उस सनलाइट में से ब्लू कलर को खींच लिया है और अपने आसपास फैला लिया है। ठीक है ना, और रेड कलर बच रहा है इसमें, वो रेड कलर सीधे आपकी आंखों में आता है। ये बात क्लियर हो गई भाई सबको। ठीक है, अब एक बात और बता दूं, जैसे आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया होगा कि जो सिग्नल होते हैं, जो कौन से सिग्नल होते हैं, डेंजर सिग्नल्स होते हैं, वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उनमें से जो रेड लाइट आती है, उनमें से जो रेड लाइट आती है वो रेड लाइट इतनी शक्तिशाली लाइट है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसको स्कैटर करने का दम ही नहीं है ना एयर मॉलिक्यूल्स में। जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको उस लाइट को स्कैटर करने का दम नहीं है, तो वो सीधे आपकी आंखों में आएगी, बीच में उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर कोई आ भी गया बीच में कि रेड लाइट रुको जरा, रेड लाइट वाले की थप्पड़ी आएंगे अभी, चलो निकलो साइड से, ठीक। और ऐसा ब्लू लाइट आ रही होती है तो वो बोलता अरे रुको जरा, तो वो बोलते रुकते हैं सर, बोलो क्या बात, ऐसा वाला सीन है। मतलब ताकत का फर्क है, मतलब उसके अंदर वेवलेंथ ज्यादा है, मींस ताकत ज्यादा है।